यूपी में इंसाफ कैसे होता है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। सीएम योगी के सामने जो महिला बैठी है, इनका नाम है अंजना। इनके पिता विपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर रहे और अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने लखनऊ के इंदिरा नगर में एक मकान बनाया। अंजना की एक भाई और एक बहन भी थी, लेकिन पिता के निधन के बाद वो दोनों भी चल बसे। अंजना को अकेली देखकर बलराम यादव और उसके गुर्गों ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया। इनके करोड़ों के मकान पर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया और फिर धीरे धीरे फर्जी दस्तावेज के सहारे उसे हड़प लिया। नतीजा अंजना असहाय महसूस करने लगी। 6 दिसंबर को वो थाने में आवेदन देती है, पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो सीधा सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचती है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी ही तसल्ली से इनकी समस्या सुनते हैं और अधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि इनका घर खाली करवाया जाए। कब्जा करने वाला चाहे जो कोई भी हो, उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। सीएम योगी का आदेश मिलते ही पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में आ जाता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है। हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे। और कहां खादी उद्योग का होगा, और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है, और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा, तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का यह वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। पूरे यूपी की सुरक्षा के इस वातावरण पर आज हर व्यक्ति कह सकता है कि आज यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तुरंत जांच तेज होती और 24 घंटे के भीतर अंजना को उनके मकान पर कब्जा वापस मिलता है। जहां पहुंचते ही वो भावुक होती हैं, हर कमरे की दीवार को चूमती हैं, घर के बाहर नारियल फोड़ती हैं, दिया जलाकर फूल रखकर अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करती हैं। पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर वो एक बच्ची की तरह रोने लगती हैं। अपना पुराना घर मिलने के बाद अंजना कहती हैं, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। मिस अंजना भट्ट, भैया विश यू हैप्पी न्यू ईयर। Yesterday I went with Apola Uncle Rani ma'am to Chief Minister Uncle President's office. There I met and talked with CM Uncle. He's a very decent,
good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life, and best wishes to CM uncle. May God bless him always. CM uncle, wish you happy new year. Thank you uncle for helping me so much. God bless you uncle. Wish you happy long life. गाजीपुर के एसीपी अनिंद विक्रम सिंह बताते हैं, इस मामले में हमने आरोपी बलवंत कुमार यादव और बबलू और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। विपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। सीएम योगी की ये कार्रवाई दिखाती है कि वो जो बयान देते हैं वो हकीकत में भी नजर आता है। बीते दिनों ही सीएम योगी ने कहा था, कब्जा चाहे कोई भी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं।